गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, ये हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज होती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी कर क्यों रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी अगर हम आजकल देखते हैं कि हैंड वॉच है, इसमें भी एक सेल का इस्तेमाल हो रहा है, या ई रिक्शा है उसमें बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है, या स्कूटी है, ई स्कूटी जो होती है इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, वहाँ आपकी बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है। आजकल घरों में लाइट चली जाए तो इसका इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टर, तो इसमें किसका है, बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है। अब बैटरी या सेल में होता क्या है, बैटरी या सेल में होता है केमिकल एनर्जी। क्या भरा हुआ होता है, केमिकल भरा हुआ होता है, तो उसमें क्या है, केमिकल एनर्जी है। तो इसका काम क्या है कि केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे हम ये कहें व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है, ये आप जान लीजिए क्या है, ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसका इस्तेमाल क्या है, इलेक्ट्रॉन में होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री मीन्स होता है आपका केमिकल रिएक्शन, यानी ऐसा केमिकल जिसमें केमिकल रिएक्शन हो जिससे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हुआ आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड इट इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पे दो वर्ड हमने यूज किए, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते किसे हैं, सबसे पहले बात करेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की। तो स्पॉन्टेनियस यानी गिव्स फ्री एनर्जी, जिसमें क्या हो, नेगेटिव हो। अब इससे तो हमें ज़्यादा पता नहीं चला, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो वो रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाती है, एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, विदाउट एक्सटर्नल सोर्स के जो रिएक्शंस हो जाती हैं उससे हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना, ये क्या है आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसी तरीके से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगी आपकी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसमें गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो, पॉजिटिव हो, या जिस रिएक्शन को करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़े उसे हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आगे समझ नहीं आ गया, क्या है, जिस रिएक्शन को करने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़े उसे कहेंगे हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टैंड। जैसे विदाउट एक्सटर्नल सोर्स वाटर इज फ्रॉम वाटर फॉर एवर, अगर एक्सटर्नल सोर्स ना लगाया जाए तो वाटर जो है वो हमेशा वाटर ही रहेगा, वो आपका कन्वर्ट नहीं होगा किसी और दूसरी स्टेट में। ठीक है, इसके बाद इसमें और किस चीज़ का कुछ टर्म्स हैं, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये हमने 11th में पढ़ रखा पूरा चैप्टर, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो आपका और रिडक्शन भी हो रहा हो साइमल्टेनियसली, यानी लगातार, तो उससे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें दो टर्म्स आते हैं, ऑक्सीडेशन, दूसरा आता है आपका रिडक्शन। तो ये टर्म्स आप जान लेंगे या इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो हमें नेक्स्ट वीडियोस में पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी इसके बनेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑक्सीडेशन को डेफिनेशन तो काफ़ी सारी बनती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो उन सबको तो याद रखना ही रखता है। सबसे मेन जो है वो क्या याद रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, इतना याद आपको रखना है। इसी तरीके से रिडक्शन में क्या याद रखना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। एक मेमोरी टिप आपको देते हैं जो हम 11th में पढ़ा चुके हैं, जो आपको याद रखनी। मेमोरी टिप क्या है, एन ऑक्स एंड रेड कैट
यानी एन मतलब होता है एनोड और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। हमेशा ऑक्सीडेशन जो होगा वो किस पे होगा, एनोड पे होगा। ये आपको याद रखना है, एन ऑक्स रेड कैट, रेड मतलब रिडक्शन, और जो रिडक्शन होगा वो हमेशा का वो किस पे होगा, कैथोड पे होगा। तो ये मेमोरी टिप आपको याद रखनी है और रिएक्शन को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूरी तरीके से समझने के लिए ये इसके बेसिक्स हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम सेल की। सेल किसे कहते हैं, सेल होता क्या है। जैसे ये हैंड वॉच है, इसके अंदर ये जो रन कर रही है घड़ी, किसके वजह से कर रही है, सेल की वजह से कर रही है। तो उस सेल में है क्या, उस सेल में है केमिकल, और वो केमिकल क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है उसमें। उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सेल क्या है, सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल क्या है, सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज सेल। उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब सेल जो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, there are 2 type of cell, which is electrochemical cell and electrolytic cell. Electrochemical cell and electrolytic cell. Electrochemical cell and electrolytic cell. इसकी स्टडी हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब यही है जिसमें आपकी केमिकल एनर्जी हो, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही हो, और रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो, तो उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। आगे समझ नहीं आ गया, नहीं आया दोबारा सुन लीजिए और इसको पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। अ डिवाइस इन विच द रिडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड आउट, ऐसी डिवाइस जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन आपकी हो रही हो इनडायरेक्टली एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनडायरेक्टली आपकी क्या हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही हो, और आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट इज आल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गैल्वेनिक सेल वोल्टाइक सेल क्या है, तो यही इसी का टाइप है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। तो इसमें एक बात याद रखिए, गैल्वेनिक या वोल्टाइक में फर्क कुछ नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। ये साइंटिस्ट के नाम है, गैल्वेनिक ने दिया था, वोल्टाइक ने दिया था, इसलिए इसको गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल हम कहते हैं और कुछ नहीं है। गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल का मतलब क्या है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हों, ठीक है। देयर आर 2 इलेक्ट्रोड व्हिच इज डिप्ड इन देयर सॉल्यूशन। जैसे जिंक होगा तो जिंक सल्फेट में होगा, कॉपर होगा तो कॉपर सल्फेट में होगा, अपने अपने सॉल्यूशन में वो डिप होंगे, अपने अपने इलेक्ट्रोलाइट में वो डिप होंगे, ठीक है। और उसमें क्या बनेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब केमिकल, वो केमिकल से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसको कहेंगे हम गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल। सिंपल है, गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल का मतलब क्या है, जिसमें आपके 2 इलेक्ट्रोड हों जो आपने ही सॉल्यूशन में डिप हों, जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो इलेक्ट्रिक एनर्जी में थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान, तो उसे हम गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल कहते हैं। अब इसको जो डिटेल में स्टडी करेंगे वो करेंगे हम डैनियल सेल के नाम से, डैनियल सेल। इसके बाद जो स्टडी करेंगे किसमें करेंगे, डैनियल सेल। डैनियल सेल होता क्या है, डैनियल सेल इज द इम्प्रूव फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। यानी पहले तो गैल्वेनिक और वोल्टाइक ने बैटरी बनाई, सेल बनाया, तो उसका नाम दे दिया गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। अब उसी को और इम्प्रूव कर दिया, किसने इम्प्रूव कर दिया, डैनियल ने इम्प्रूव कर दिया। किसने कर दिया, डैनियल ने, तो उसको हम कहने लगे डैनियल सेल। तो इसकी स्टडी जो करेंगे पार्ट 2 में करेंगे और डिटेल में। अभी तो सिर्फ हम इसमें ये स्टडी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी कोई केमिकल है जिसमें आपका क्या है, केमिकल की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। हम जानते हैं रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से क्या हो, करंट फ्लो होगा, ठीक है। और करंट से क्या, करंट फ्लो होगा तो क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, यानी कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अंडरस्टैंड, ये आपका इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या और कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो
पर डे डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं। घर पे इन्वर्टर है हमारा, घर ये हमारी हैंड वॉच है और दीवार की वॉच होती है, उसमें हजारों जगह यूज़ कर रहे हैं। ये मोबाइल से जो वीडियो बन रही है इसमें भी क्या बैटरी है, उसमें भी क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसका इस्तेमाल से फिर ये मोबाइल जो है रन कर रहा है। बहुत सारी जगह हम पर डे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से ये चैप्टर ही आपकी लाइफ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके एंट्रेंस के पर्पज से, आपके बोर्ड के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपके समझ में आ रहा है तो। ठीक है, स्टे होम एंड सेफ लाइफ। थैंक यू।